क्रिप्टो करेंसी में जारी ग्लोबल गिरावट के असर से भारत के क्रिप्टो निवेश मायूस हैं। पिछले कुछ दिनों में देश में क्रिप्टो में कारोबार करने वालों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से जुड़े देश के 3 बड़े एक्सचेंजों ज़ेपपे, वज़ीरेक्स और CoinDCX ने क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन में आई गिरावट का दावा किया है। इन एक्सचेंजों का कहना है कि क्रिप्टो के कारोबार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले टैक्स के नए नियम हैं। चलिए बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट डाउन क्यों है। क्रिप्टो मार्केट डाउन इसलिए है कि इसकी जो कहानी है वो शुरू हुई है लूना टेरा के क्रैश में। लूना टेरा क्रैश हुआ, उसके बाद इक्विटी मार्केट क्रैश जो कि क्रिप्टो मार्केट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। उसके बाद आप अगर देखेंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर यूएस जिस तरीके से आज के डेट में इंटरेस्ट रेट के ऊपर काम कर रहा है वो और एक कारण है। उसके बाद सेल्सियस नेटवर्क ने पूरी तरीके से फ्रीज करके रखा हुआ है, वो शायद सबको पता होगा, डिसेंट्रलाइज। एक ग्लोबली जो है असर रिसेशन का है, इक्विटी मार्केट, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इक्विटी मार्केट डायरेक्टली क्रिप्टो मार्केट के साथ रिलेटेड है। उसके बाद टेरा लूना जो कि सबसे बड़ा झटका था वहीं से शुरू हुआ। अगर टेरा लूना नहीं होता शायद मार्केट इतना नीचे नहीं आता जो अभी है। और सबसे बड़ी दिक्कत, ये सारे दिक्कतों के बाद आता है रेगुलेटरी चैलेंजेस। रेगुलेटरी को लेकर अभी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जितने हैं, जहां पर है, ये तो सारे डिसेंट्रलाइज वाले हैं, जितने गवर्नमेंट हैं वो चाहते हैं चीजों को रेगुलेट करें, इसको स्ट्रीमलाइन करें। तीनों एक्सचेंज की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जुलाई में क्रिप्टो के डेली वॉल्यूम में 60 से 87% तक की गिरावट आई है। 1 जुलाई से क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन पर 1% TDS का प्रावधान किया गया है। इसके बाद से घरेलू क्रिप्टो निवेशकों की दिलचस्पी इसमें घटने लगी है। CoinGecko और जियोटस जैसे दूसरे एक्सचेंजों ने भी ट्रेडिंग वॉल्यूम में बड़ी गिरावट की बात मानी है। ग्लोबल बाजारों में NFT का भाव कम होने से डिजिटल करेंसीज की ट्रेडिंग वॉल्यूम में पहले से ही कमी आ रही थी। अब क्रिप्टो के लेन-देन पर TDS लगने से निवेशकों को प्रॉफिट में ज्यादा कमी का डर है। पिछले साल नवंबर में बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया था, लेकिन तब से ही इसकी कीमतें लगातार गिर रही हैं। ग्लोबल मार्केट में बिटकॉइन की कीमत $20,000 से भी नीचे फिसल गई है। इथेरियम और दूसरी डिजिटल करेंसीज में भी लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। अभी क्वेश्चन है कि ये मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, सरवाइव करेगा कि नहीं। मेरा मानना यह है कि नीचे आना वो सब पेरिफेरल चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ऊपर जाने के लिए, ये चीजें ऊपर जाने के लिए मैं 2 चीजें बोलूंगा। एक, ट्रेडिशनल मार्केट का और अच्छा होना, जब वो अच्छा होगा डेफिनेटली ऊपर जाएगा। बट उसके साथ साथ क्रिप्टो की अपनी इकोनॉमी है, जो कि अगर मुझे पूछे, मुझे ये दिख रहा है कि जिस तरीके से इथेरियम 2.0 आ रहा है, बहुत सारे अलग भी टेक्निकल इनोवेशंस आ रहे हैं, इसकी असर क्रिप्टो मार्केट के ऊपर पड़ेगी। मे बी बाय सितंबर अक्टूबर और एक बुल रन आप देख सकते हैं। CoinGecko के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में एक दिन में वज़ीरेक्स में $38 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, जबकि 2021 के जुलाई में इतनी रकम का कारोबार महज 2 घंटों में ही हो जाता था। एक्सचेंजों के मुताबिक अब केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही क्रिप्टो मार्केट में खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यानी अब शॉर्ट टर्म में निवेश करके मुनाफा कमाने वालों का इस मार्केट से यकीन उठ गया है। रही सही कसर क्रिप्टो करेंसीज में आई गिरावट और टैक्स के नियमों ने पूरी कर दी है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।